औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और दिसंबर का महीना चल रहा है। ये पहला वीक है दिसंबर का। तो मैं आज फ़सल पे आया हूँ। धूप माशाल्लाह ये कल और आज धूप बहुत अच्छी निकली है। ये आप देख लें, हल्की सी एक बारिश हुई थी, स्मोक भी ख़त्म हो गया और धूप ने माशाल्लाह फ़सलों को भी बेहतरीन कर दिया। ये मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा था कि ये एक साइड वाली जगह है, ठीक है। इस जगह पे इसका पत्ते और इसकी बाकी कंडीशन माशाल्लाह चेक करें कितनी प्यारी है। ये सारी ये एरिया जितना भी है, ये इस साइड वाला एरिया सारा, जो स्टार्टिंग धूप जिस जगह पे लगती है, बाकी ये दूसरा एरिया है सारा। इस जगह पे पानी कम आया है और उस जगह पे पानी ज़्यादा आया है। एक तो कंडीशन चेक कर लें कि ये कितना फ़र्क है इसमें, कि पानी बिल्कुल नॉर्मल इसको लगाया तो था, लेकिन ये ऊंचाई वाली थोड़ी सी जगह थी यहाँ पे इस साइड पे, तो पानी बिल्कुल नॉर्मल सा लगा था। और वो दूसरे क्यारे जो थे 3-4 बनते हैं, उनमें पानी ज़्यादा लगा था। तो ये कैनोला HC021C00, ये इसका वैरायटी नेम है कैनोला की फसल का। और ये तकरीबन रेतली ज़मीनें हैं, कसूर का इलाका है ये। तो इसकी वक़्त काश्त जो है ना, वो 25 सितंबर थी। अक्टूबर 25 और नवंबर 25, 2 महीने हो गए। और आगे ऊपर ये देख लें आप, 25 से ऊपर 5 और ये आज तकरीबन 3 या 4 तारीख है। तो आप देख लें कि ये 2 महीने और 10 दिन की फसल है। 2 माह और 10 दिन। इस बस फसल को हमने अभी तक कोई इतनी ख़ास फर्टिलाइज़र वगैरह इतने ख़ास नहीं डाले, लेकिन माशाल्लाह फ़सल अच्छी खड़ी हुई है। क्योंकि ज़मीन काफ़ी देर ये खाली पड़ी रही है और हमने इसको बना के रखा हुआ था सिर्फ़ कैनोला की काश्त के लिए ही। तो एक इसमें चीज़ का मसला था जो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि इसको हम छितराई नहीं कर सके इसकी, ठीक है। इसमें 1 पैकेट जो 2 केजी का बीज था वो डाला है। ये 9 कनाल ज़मीन है। इसमें बाकी चीज़ें बताने वाली यही हैं कि अगर आप इसको खेलों पे काश्त करें और इसमें बीज कम हो, खेलों पे काश्त करें, वटों पे, और बीज कम हो, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करती है। ये देखें नहीं माशाल्लाह, ये इस साइड पे ये एक और भी इसमें कंडीशन थी। ये वाली ज़मीन काफ़ी देर से हमने काश्त नहीं की थी, इस साइड वाली। ये हमने जगह छोड़ी थी चलने फिरने के लिए, ये वाली ऊपर वाली ज़मीन के पास जाने के लिए। तो इस वजह से भी कुछ है, इसकी कंडीशन में फ़र्क है। और दूसरा ये है कि इस जगह में फसलें काश्त होती रही हैं और इस वजह से भी कुछ मसला है इसमें। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे बिल्कुल येलोपन आ गया था इसमें, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था। इसको फिर हमने गोडी करवाई है इस क्यारे को, जो जहाँ पे कम फसल आपको नज़र आ रही है ना, ये हमने गोडी करवाई हुई है। ये देख लें नीचे से। और उसके बाद फिर इसको अभी तक एक ही पानी हमने लगाया और इसकी छिद्राई वगैरह हो गई थी इस क्यारे की, एक की। तो ये क्यारा माशाल्लाह बेहतरीन है तो छोटा कद में, लेकिन ये पौधा इसका बेहतरीन बन जाएगा अब। ये आप देख लें, ये सारे इसके पौधे हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसी क्यारे में ये जगह ऐसी है जहाँ पे छिद्राई नहीं हुई। ये ज़्यादा जो है ना बीज है इस जगह पे गिरा हुआ। ये जगह जहाँ पे फिर हमने छिद्राई करवाई। अब इस जगह पे खुश्क होने लग पड़ा है, ज़मीन नीचे से खुश्क होने लग पड़ी। अब इसको पानी देखते हैं कि देना है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह की ये आज धूप निकली हुई है आप देख लें, तो इस हिसाब से इसको पानी देना मुनासिब है। क्योंकि अब पानी देने वाला है, इसको फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के इसको सल्फ़र भी डालेंगे इंशाल्लाह। और इसको पोटाश एसओपी खाद सिजेंटा की वो हम अक्सर पिछली दफ़ा भी डालते रहे हैं, 2 दफ़ा हमने वो डाली थी। उसके अलावा मज़ीद आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर इसको हम बट्टों के ऊपर, भनों के ऊपर लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है वैसे मेरे ख़्याल में, क्योंकि उसको पानी कम लगता है। जहाँ पे पानी कम लगेगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे फसल अच्छी होगी। ये आप देख लें माशाल्लाह, ये सारी फसल
देख के माशाल्लाह दिल खुश हुआ है। बहुत अच्छी फ़सल है जी। अल्लाह ताला हमारे इस रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए, और जिन लोगों ने भी मेहनत की हुई है अल्लाह ताला उन सब के रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए। मेहनत करें, अल्लाह ताला ज़रूर फल देता है। पिछली दफ़ा हमने 3 एकड़ काश्त की थी राया, लेकिन इस दफ़ा हमने चेंज किया प्लान, हमने कैनोला काश्त किया है, क्योंकि इसको हम घर के इस्तेमाल के लिए लाएँगे। और इसके अलावा हमने 1.5 से 2 एकड़ अलहदा भी काश्त की थी, पछेती काश्त, उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ये अगली ज़मीन है वो वहाँ पे। ये दरख्त जो है इससे आगे वो आती है, ये दरमियान वाली ज़मीन में कुछ भी नहीं है। उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो पिछली दफ़ा एवरेज कोई इतनी ख़ास नहीं आई थी राया की, लेकिन कैनोला की पिछली दफ़ा परफ़ॉर्मेंस अच्छी रही है, और ये 021 और 022 इवियोल वालों का ये बीज अच्छा था। इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे, फिर नेक्स्ट हमने दोनों पे ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। फिर आपके साथ ज़रूर व्यूज़ शेयर करेंगे कि कौन सी इनमें से ज़्यादा बेस्ट होती है। आपके भी माइंड में जो है वो बता दें, या जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि इनमें से कौन सी फसल अच्छी रह जाती है, राया या कैनोला। पैदावार के हिसाब से भी, और ये घर के खाने में इस्तेमाल जो होती है उसके लिए भी इसमें आप गाइडलाइन दे सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ वीडियोज़ शेयर करते रहेंगे। अभी ये इसको 2 महीने और 10 दिन की ये फ़सल है। तो माशाल्लाह देख लें आप। इसमें हमारी जड़ी बूटियाँ तो इतनी ख़ास नहीं थी, अगर थी भी तो वो नीचे रह गई हैं। अब इसको एक खाद हमने लगानी है, एक साथ एसओपी वगैरह, क्योंकि ये तेलदार अजनास है, इसमें पोटाश वगैरह डालते जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छे परफ़ॉर्म करती है। लें जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।